आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध काल अर्थात बुद्ध के संबंध में। जो महाजनपद काल के बाद जब नवीन धर्म आए गंगा यमुना द्वाब पर, तो उन नवीन धर्मों में बौद्ध धर्म सबसे प्रमुख था और सबसे पहला भी एक तरह से हम कह सकते हैं ये था। तो बौद्ध धर्म के बारे में आज हम देखेंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म से क्वेश्चंस प्री मेंस दोनों में आते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको एक बार हम देखेंगे पूरे फ्रॉम जीरो लेवल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके बुद्ध का जीवन परिचय क्या है। बौद्ध धर्म के उदय के कारण, इसको मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपने महाजनपद के वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसको आप एक बार देखिएगा, 8-9 पार्ट में है। उसके बाद शिक्षाएं उनकी क्या थे, उनके दर्शन क्या थे और आज के समसामयिक समय में उनकी प्रासंगिकता क्या है, बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता क्या है। इस तरह के कुछ समीक्षात्मक जो प्रश्न है, प्रासंगिकता वाले जो प्रश्न है, वो जनरली यूपीएससी और पीसीएस का बदलते हुए पैटर्न में पूछा जा रहा है। तो इन सभी चीजों पर हम ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे कि हर चीज हम कवर कराएं। तो सबसे पहले हम बुद्ध जीवन परिचय से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे बुद्ध के जीवन परिचय से। जब बुद्ध का जन्म हुआ 563 बीसी में, तो उस समय का जो सामाजिक संरचना था वो ऐसा था कि वो हमारा जो समाज था वो 4 भागों में बटा हुआ था। जो जाति थी वो मुख्यतः 4 भागों में थी और उसमें एक दूसरे पर प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा था। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय प्रतिस्पर्धा हो, वैश्य असंतुष्ट वर्ग था, शूद्र की स्थिति दयनीय थी और ऐसे माहौल का निर्माण हुआ जिसने नवीन धर्मों को उदय के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। और इस प्रकार जो ये बुद्ध है, बुद्ध भी क्षत्रिय धर्म से आते हैं और बुद्ध ने क्या किया कि एक बौद्ध धर्म का उन्होंने प्रचलन किया, बौद्ध धर्म को बताया। तो सबसे पहले बुद्ध के हम जीवन परिचय के बारे में हम बात करेंगे। तो बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कपिलवस्तु में है, जो तत्कालीन नेपाल में पड़ता है। लुम्बिनी वन वहां पे पड़ता है, उस लुम्बिनी वन में कपिलवस्तु में उनका जन्म हुआ था। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी और इसको महापरिनिर्वाण बोला जाता है। महापरिनिर्वाण, ये प्रश्न भी कई बार फैक्चुअल्स में पूछे जाते हैं कि उनकी मृत्यु को क्या बोला जाता है, तो ये महापरिनिर्वाण बोला जाता है। उनके पिता शुद्धोधन थे, माता त्रिशिला थी, जो पत्नी थी यशोधरा थी और 16 वर्ष की आयु में ही उनकी शादी हो गई थी। जो उनके पुत्र थे राहुल थे और जो उन्होंने गृह त्याग किया जिसको महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है, तो 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह त्याग दिया। और गृह त्याग करने के बाद सबसे पहले उनके जो गुरु मिले वो अलार कलाम थे। अलार कलाम उस समय के सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे। उसके बाद जो उनकी ज्ञान प्राप्ति हुई वो काफी भटकते रहे और ज्ञान प्राप्ति में, लेकिन उन्हें नहीं बोला, उन्होंने काफी कठिन तपस्या की, उसके बावजूद भी उन्हें ज्ञान प्राप्ति नहीं हुआ। उन्होंने काफी साधारण और ज्ञान प्राप्त गुरु बनाकर भी ज्ञान प्राप्त करके भगवान को प्राप्त करना चाहा, तब भी नहीं हुआ। बाद में उन्होंने गया में ज्ञान प्राप्ति उन्होंने की है। वहां पे जो बौद्ध वृक्ष है, जो अभी तक बौद्ध वृक्ष जो रियल है वो नहीं है, क्योंकि शशांक ने कटवा दिया था बौद्ध वृक्ष का, क्योंकि वो शैव धर्म का अनुयायी था। तो ये ज्ञान प्राप्ति गया में हुआ और प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था और उसके बाद बौद्ध धर्म जो है वो पूरा एक्सपेंड करने लगा। और मानकर चलिए कि आज पूरे विश्व में बौद्ध धर्म के लोग मिल जाएंगे। बौद्ध धर्म के ने एक अहिंसात्मक लेसन दिया है इस पूरे वर्ल्ड को, जो प्रासंगिकता में हम पढ़ेंगे कि इसकी प्रासंगिकता आज के समय में क्या हो सकती है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये हमारा बुद्ध का एक सिंपल जीवन परिचय हुआ कि बुद्ध का कैसा था। बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था और 483 बीसी में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहते हैं कि सुजाता के घर रुके हुए थे और वहां भोजन करने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो
इस तरह से ये हमारा जीवन परिचय है। इसके बाद से हम और भी टॉपिक के तरफ आगे अभी हम बढ़ेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा जो नेक्स्ट बौद्ध धर्म में टॉपिक है कि बुद्ध की क्या शिक्षाएं थी, क्या दर्शन था, और ये उस युग में एक क्रांतिकारी धर्म के रूप में कैसे ये पनपा और कैसे इसका विस्तार हुआ। तो सबसे पहले उनके शिक्षा और दर्शन के बारे में हम जानते हैं। बुद्ध ने बोला कि तृष्णा, जो तृष्णा है, तृष्णा या इच्छा, ये इच्छा जो है वो सारे दुखों का कारण है। जितने भी दुख है वो इच्छा के कारण है। और इस जो 4 आर्य सत्य इसी पर निर्भर है। 4 आर्य सत्य का जो कॉन्सेप्ट था, उनका जो संकल्पना था, वो यही था कि इस संसार में दुख है और दुख का कारण है। ये कारण उन्होंने क्या बताया? इस इच्छा को बताया कि ये जो इच्छा है यही दुख का कारण है और दुख का निवारण है, अर्थात दुख को समाप्त किया जा सकता है और दुख को समाप्त करने के उपाय हैं। तो ये उपाय कौन से हैं? ये अष्टांगिक मार्ग है। ये अष्टांगिक मार्ग है। देखिए, अगर हम एक दूसरे को लिंक करके करेंगे तो ये पूरे माइंड में हमारा सेट हो जाएगा और फिर इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। इस संसार में जो इच्छा है वो दुख का कारण है और उस दुख, वो जो दुख है वो संसार में उसका 4 आर्य सत्य का संकल्पना उन्होंने दिया था कि सबसे पहला है जो दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण और निरोध है और दुख के उपाय है, और इस दुख को उपाय करने के लिए अष्टांगिक मार्ग है। और वैसे जीवन में, एक साधारण जीवन में भी उन्होंने 10 सील दिए। 10 सील दिए। इस 10 सील को अपनाना चाहिए। ये हर व्यक्ति के लिए था कि इस 10 सील को अपनाकर और वो धीरे धीरे बौद्धत्व प्राप्त कर सकता है, अर्थात वो इस संसारिक चक्र से मुक्ति पा सकता है। तो ये हमारे पास इनका ये था। अष्टांगिक मार्ग में क्या था? सम्यक। सम्यक का अर्थ बेसिकली एक संतुलित के तौर पर हम लेते हैं। सम्यक दृष्टि होना चाहिए, सम्यक संकल्प होना चाहिए, सम्यक वाक होना चाहिए, सम्यक कर्मांत होना चाहिए, सम्यक आजीव होना चाहिए, सम्यक व्यायाम होना चाहिए, सम्यक समाधि होना चाहिए और सम्यक श्रद्धा होना चाहिए। अर्थात संकल्प में, देखने में, बोलने में, कर्म में, हर चीज पर जो है इन्होंने एक बाध्यता लगा दी। एक उस पर कहते हैं कि एक आचरण, एक नैतिक बंधन लगा दिया और उस नैतिक बंधन को ही अष्टांगिक मार्ग का इन्होंने नाम दिया। और ये अष्टांगिक मार्ग करके हम इस संसार के दुखों से छुटकारा पा सकते हैं, निवारण पा सकते हैं। जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म के पहले के कुछ बैकग्राउंड में अगर हम जाए तो वैदिक धर्म में क्या था कि आत्मा की अवधारणा थी, ईश्वर की अवधारणा थी। बहुदेववाद अभी पूर्ण रूप से नहीं आया था, जितना गुप्त काल में आया था या अन्य कालों में आया था, लेकिन बहुदेववाद था। उस समय भी वैष्णव धर्म आ गए थे, शैव धर्म हो गया था। इसके पहले अग्नि, वायु, इंद्र, ये सारे देवता वैदिक काल में थे, अर्थात बहुदेववाद था। इस जो संसार है, इस संसार की एक अवधारणा थी, ईश्वर की संकल्पना थी और आत्मा को वैदिक धर्म में माना जाता था कि आत्मा है, उनका पुनर्जन्म होता है। तो ये सब जो संकल्पना है, वैदिक संकल्पनाओं को, वैदिक शिक्षाओं को बौद्ध धर्म ने नकार दिया, बुद्ध ने नकार दिया। अर्थात वो वैदिक शिक्षाओं को नहीं मानते थे। बुद्ध के अनुसार अनात्मावाद था, अर्थात वो आत्मा को नहीं मानते थे, परंतु चेतना के पुनर्जन्म में वो विश्वास करते थे। इसका अर्थ क्या होगा कि पुनर्जन्म में जो हमारी कुछ उपलब्धियां हैं वो अगले जन्म में धीरे धीरे, उसका मतलब ग्रेजुअल जो कहते हैं इवैल्यूएशन, उसका सिद्धांत है। जैसे आप जातक कथा जानते होंगे। जातक कथा जो है ये मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित है, अर्थात बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं जातक कथाओं में। तो जातक कथाओं में बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं कि जैसे पहले बुद्ध थे, वो बंदर के ये में थे, या और किसी भी जिस मतलब प्राणी में उनका पूर्व जन्म हुआ था,
उसमें उन्होंने उनके अच्छे कर्मों को धीरे धीरे उनका इवेल्युएशन हुआ और धीरे धीरे वो बुद्ध बने इस जन्म में आकर। तो अर्थात उसके चेतना के पुनर्जन्म में विश्वास था, लेकिन आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास नहीं था। और जब आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास नहीं, वो अनिश्वरवादी थे। ईश्वर की संकल्पना नहीं थी, उसमें ईश्वर नहीं है, सत्य ही ईश्वर है। आपको हर व्यक्ति बुद्ध प्राप्त कर सकता है। बुद्ध ने बोला कि सारे व्यक्ति जो है जब तक बुद्ध प्राप्त नहीं हो जाते तब तक इसकी सार्थकता नहीं है। और इसमें हर व्यक्ति को बुद्ध प्राप्त कर सकने का अर्थ ये था कि जाति बंधनों को तोड़ा गया, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये सारी जाति एक समान देखी गई। अर्थात एक शूद्र भी बौद्धत्व प्राप्त कर सकता है, ब्राह्मण भी कर सकता है, सभी एक संघ में जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात थी उस समय की समसामयिक जो समाज था उसके संरचना में। सृष्टि नश्वर है, अर्थात ये जो हम देख रहे हैं ये नश्वर है, ये क्षणिक है, और यही बुद्ध का हमारा ये था। अब उसमें जो बुद्ध ने एक संघ बनाया, बुद्ध का जो क्या था, संघ था, संघ। इसमें दो तरह के लोग होते थे। एक तो वो थे जो परमानेंटली अस्थायी रूप से बौद्ध धर्म ग्रहण करके और बुद्ध के अनुयायी बन के, और उन्होंने केवल बौद्ध धर्म के प्रचार का कार्य किया और उस तरह की एक मतलब नैतिक जीवन उन्होंने जिया। वो लोग थे बेसिकली, वो भिक्षु थे, भिक्षु थे। और एक वो लोग थे जो सामान्य परिवार से आते थे, अर्थात कोई भी रह सकता था, सामान्य व्यक्ति था। सबके लिए जो था बौद्ध धर्म खुला हुआ था, लेकिन संघ में बेसिकली भिक्षु थे। संघ में ये सामान्य परिवार के लोग नहीं थे। सामान्य परिवार के लोग बौद्ध धर्म अपना सकते थे, लेकिन ये संघ जो था ये भिक्षुओं के लिए था। और जो संघ में भिक्षु जो आते थे, तो संघ में प्रवेश करने की एक विधि होती थी जिसको कहा जाता था उपसंपदा। उपसंपदा, संघ में उपसंपदा की। देखिए, बौद्ध धर्म की शिक्षा और दर्शन के बारे में जब हम जानते हैं तो यहाँ पे कुछ एक फैक्ट्स जानना जरूरी है। भगवान बुद्ध ने अपने पूरे जीवन काल में सबसे ज्यादा अगर कहीं प्रवचन दिए हैं तो वो श्रावस्ती में, श्रावस्ती में उन्होंने दिया हुआ है, सबसे ज्यादा उन्होंने समय दिया हुआ है। दूसरा एक दो और एक प्रश्न मैंने ये भी देखा हुआ था कि जो उन्होंने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण किया था वो मल्ल जो था उस क्षेत्र में आता था। तो ये हमारा जो उसका बौद्ध धर्म का एक शिक्षा है, एक दर्शन है, ये इसका सामान्य खाका ये है। अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे कि बौद्ध के मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म जो था उसका एक्सपेंशन कैसे हुआ और क्या क्या घटनाएं घटी। तो सबसे पहला जो चीज था, बुद्ध के मृत्यु के साथ ही प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ, और ये हुआ 483 बीसी में, जब बुद्ध की मृत्यु हुई उसके बाद। तो प्रथम जो हुआ वो राजगृह में हुआ, सप्तकर्णी गुफा में। जो सप्तकर्णी गुफा है वो स्थल था, तो वहां पे प्रथम बौद्ध संगति हुई। और उस समय से उसके संरक्षक थे अजातशत्रु जो हर्यक वंश के थे, और महाकश्यप उसके अध्यक्ष थे। अब इसमें क्या हुआ वो इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रथम हमारा बौद्ध संगति हुआ उसमें विनय पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक, इन दोनों का संकलन हुआ। विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन हुआ। अब इसमें है कि विनय पिटक क्या है, सुत्त पिटक क्या है। तो सुत्त पिटक क्या था कि बुद्ध के शिक्षाओं का संकलन, बुद्ध के शिक्षाओं का संकलन था। और विनय पिटक में क्या था कि भिक्षुओं के संघ में नियम,
ये विनय पिटक और सुत्त पिटक को प्रथम जो था बौद्ध संगति में इसका संकलन हुआ। जो द्वितीय में क्या हुआ, द्वितीय जो हुआ वो वैशाली में हुआ, 100 साल के बाद हुआ 383 बीसी में, और ताला अशोक इसके संरक्षक थे और इसके जो अध्यक्ष थे वो सब्बा कमीर थे, और सब्बा कमीर थे। और इसमें जो था कि बौद्ध धर्म जो है वो 2 भागों में बट गया, और वो 2 भाग कौन थे, स्थावित एवं महासंघी। इन 2 भागों में बट गया। तृतीय जो स्थल था, तृतीय बौद्ध संगति, उसका स्थल पाटलिपुत्रा था, और ये 250 बीसी में महान अशोक सम्राट के समय में हुआ, और इसके जो अध्यक्ष थे वो मोगलीपुत्र तिस्स थे, मोगलीपुत्र तिस्स थे। और इसमें क्या हुआ कि इसमें महायान एवं हीनयान, महायान और हीनयान, महायान और हीनयान 2 भागों में ये तृतीय बट गया। जो चतुर्थ था, चतुर्थ बौद्ध संगति, ये कुंडलवन में हुआ, 90 AD में हुआ, और कनिष्क के समय में हुआ, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और अश्वघोष। अश्वघोष के बारे में कहा जाता है कि विश्व का पहला ऐसा युद्ध था जो एक विद्वान के लिए लड़ा गया था। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर चढ़ाई केवल अश्वघोष को प्राप्त करने के लिए किया था, और अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र नाम की एक पुस्तक लिखी थी, जिसको रामायण कहा जाता है बौद्ध धर्म। तो ये था। और चतुर्थ जो कुंडलवन कनिष्क था, इसमें महायान, जो महायान सखा था, महायान सखा की श्रेष्ठता सिद्ध होगी। महायान जो था इसकी श्रेष्ठता चतुर्थ में होगी। तो ये हम देख रहे हैं कि बुद्ध के मृत्यु के बाद जो ये हमारा ये सब घटना घटा, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और आता है कि कुछ बौद्ध धर्म से और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे त्रिपिटक है। त्रिपिटक तो एक और है, ये महायान एवं हीनयान और अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक जो है, अभिधम्म पिटक का भी तृतीय में ही इसका ये हुआ था। तृतीय एक चीज आप सुधार ले, ये जो तृतीय है, तृतीय में क्या हुआ था कि अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था। और ये जो है चतुर्थ है, चतुर्थ में महायान और हीनयान में 2 में बटा हुआ था। चतुर्थ में महायान और हीनयान में बटा हुआ था। देखिए एक चीज है, ऐसा कई बुक्स में लिखा है और कई लोग कहते हैं कि एक 5वीं भी बौद्ध संगति हुई थी जो हर्षवर्धन के समय हुआ था, और हर्षवर्धन जैसे मालूम है कि वो महायान शाखा का ये था। तो उस समय महायान जो था उसकी श्रेष्ठता सिद्ध हुई थी। दूसरी बात है कि ये कनिष्क के समय ही बुद्ध की एक प्रतिमा बनाई गई और उस प्रतिमा की पूजा की जाने लगी, जो बेसिकली महायान शाखा द्वारा की गई। तो इस प्रकार से कनिष्क का झुकाव महायान के तरफ ज्यादा दिखाई पड़ता है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि बुद्ध के मृत्यु के बाद जो बौद्ध धर्म था उसका ये अप्रॉक्स एक पिक्चर था। उसके अलावा एक 2 चीज और है। एक मिलिंद पन्हो, एक वो है मिलिंद पन्हो में मिलिंद और नागसेन और मिनांडर के बीच में जो दार्शनिक वार्तालाप है उसके बारे में लिखा गया है मिलिंद पन्हो। ये इसके बारे में बाद में हम पढ़ेंगे भी। मिलिंद पन्हो बौद्ध धर्म से है, चूंकि जो बौद्ध धर्म के
जो भिक्षु थे वो नाग से, उन्होंने मीनांडर को बौद्ध धर्म के बारे में जो भी समझाया और जो भी वार्तालाप हुआ दार्शनिक, उसको एक संकलन किया गया मिलिंदपन्हो के नाम से। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। तो ये बौद्ध काल जो है ये बौद्ध धर्म की बुद्ध की मृत्यु के बाद की स्थिति है। आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बौद्ध धर्म के कुछ कंक्लूड करेंगे। सबसे पहले बौद्ध धर्म जितना भी था उसके सकारात्मक पक्ष क्या थे? सकारात्मक पक्ष क्या था और इसका नकारात्मक पक्ष क्या था? देखिए, सकारात्मक पक्ष तो ये था कि ये पहला ऐसा धर्म आया था उस भूमि में, उस धर्म के पृष्ठभूमि में, उस समाज के पृष्ठभूमि में जहां पे बंटवारा और जातीय भेदभाव था, अर्थात ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, और ये पहला था जो सबको बराबर भागों में देखता था, सबको बराबर देखता था। ये एक सबसे बड़ी चीज थी। दूसरा चीज है कि एक और चीज था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसा कि हम देखते हैं कि 4 आर्य सत्य हैं और उसको खत्म करने के लिए उपाय हैं, या बौद्ध के ऐसे कई भी उपदेश हैं जिसमें उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पता चलता है। तो ये एक सबसे सकारात्मक पहलू था। दूसरा चीज था जीवन उपयोगी शिक्षा। जो बौद्ध धर्म था वो रहस्यों में न उलझकर ज्यादातर समाज के सुधार से संबंधित था। जात पात के भेदों को मिटाना, स्त्रियों को बौद्ध धर्म में ज्वाइन करना, अर्थात ये कहीं ना कहीं उनकी जीवन उपयोगी शिक्षा थे। अर्थात एक गृहस्थ आश्रम में भी रहकर कोई एक बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। इस समाज बुद्धत्व को प्राप्त करने का अर्थ ये है कि समाज के मतलब इस दुनिया के जो चक्र से उससे बाहर निकल सकता है, और इस तरह का जो दृष्टिकोण था वो सभी के लिए था। भेदभाव रहित, अर्थात इसमें कोई भी जातीय भेदभाव नहीं थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी समान थे। ये एक उस समय बहुत बड़ी बात थी। जो चौथा चीज था सकारात्मक पक्ष में, देखिए ये ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक है कहीं और उस तरह का आपको कलेक्शन मिल जाएगा, कि आप खुद भी समीक्षा करके लिख सकते हैं कि इसके सकारात्मक पक्ष क्या थे, नकारात्मक पक्ष क्या थे। इसके सकारात्मक पक्ष में वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जीवन उपयोगी शिक्षा है, भेदभाव रहित है, और उस समय का जो था पाली भाषा में उपदेश, इसके कारण जन समुदाय तक बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार हुआ। और ये एक सबसे ये थी, चूंकि जो वैदिक ग्रंथ थे उसमें संस्कृत का वर्चस्व था, और संस्कृत वर्चस्व वाली ग्रंथों को पढ़ने वाले लोग भी बहुत कम थे, और उस पर ब्राह्मण वर्चस्व ज्यादा था। और इस ब्राह्मण वर्चस्व के कारण उसकी जो शिक्षा थी वो आम जनता तक नहीं पहुंच पाती थी। जनमानस में उसका छाप कम था, लोगों की समझ कम थी। लेकिन बौद्ध धर्म के इन सब गुणों के कारण, इन सब सकारात्मक पक्ष के कारण इसका जन सामान्य पर ज्यादा प्रभाव पड़ा। उसके अलावा नकारात्मक पक्ष क्या था? नकारात्मक पक्ष ये था कि ये हर किसी को संसार से अलग करता है, अर्थात विलगाव, जैसे अष्टांगिक मार्ग में देखते हैं, और कई तरह के नैतिक बंधन है जिसको एक सामान्य जीवन में लागू नहीं किया जा सकता है। जैसे एक वैसे लागू नहीं कर सकता है व्यापार करने वाला कि हमारे पास धन संचय ना हो। अगर वो धन संचय नहीं करेगा तो फिर वो व्यापार नहीं कर पाएगा। तो इस तरह के जो कुछ नैतिक जो दृष्टिकोण थे
वो अप्रासंगिक थे। वो अप्रासंगिक थे उस समय में, आज भी है। दूसरा चीज, एक तरफ तो ये मिलता है कि इसमें भेदभाव नहीं आता था, लेकिन कुछ धर्म ग्रंथों में ये भी बताया जाता था कि बौद्ध धर्म में भी समाज बटा हुआ था, उसमें भी एक तरह का बंटवारा मिलता है जो उसका भेदभाव मूलक। दूसरा चीज कि स्त्रियों के प्रति कहीं ना कहीं बुद्ध के जो था वो दिखाता है, स्त्रियों के प्रति उनकी जो नीति थी। आनंद के कहने पर उन्होंने स्त्रियों को प्रवेश दिया, लेकिन साथ में उन्होंने आनंद को यह भी कहा कि ये वो धर्म जो हजारों वर्ष तक चलेगा, स्त्रियों के प्रवेश के बाद वो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। कुछ अंश तक ये बातें सही भी सिद्ध हुई, क्योंकि जो बौद्ध धर्म के जो मठ थे बाद में, वो धीरे धीरे वहां पे सारी संसारिक बुराइयों के वो अड्डा बन गए। और कहीं ना कहीं जब इस्लामिक अटैक्स हुए तो उनके पास इतना धन था, इतना संपत्ति था, इतना वैभव था, और व्यभिचार वहां पे स्त्रियों और ये सब का आडंबर बन गया था, जिसके कारण उन्होंने बौद्ध मठों को लूटना जरूर प्रारंभ किया। जो मोहम्मद बिन कासिम आया था उसने कहा जाता है कि उसने कई मठों में से और वहां के बौद्ध कन्याओं को उठाकर लेकर गया। तो इस तरह धीरे धीरे ये बौद्ध की जो बातें हैं वो सही भी प्रतीत होती है, लेकिन ये भेदभाव मूलक बातें थी जिसको एक सभ्य समाज में इसको नहीं अपनाया जा सकता है, क्योंकि वो स्त्री और पुरुष के बीच में विभेद करे। तो इस तरह के ये नकारात्मक पक्ष हैं। अब एक बात और है कि आज की समय में इसकी प्रासंगिकता क्या है, बौद्ध धर्म की जो प्रासंगिकता क्या है। देखिए ये डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है, प्रासंगिकता। देखिए प्रासंगिकता ये है कि बौद्ध धर्म जो अहिंसा पर था, आज का विश्व जो एक एटम बम के पृष्ठभूमि पर खड़ा है, जो शस्त्रों के होड़ पर के पृष्ठभूमि पर खड़ा है, जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के होड़ पर खड़ा है, वैसे विश्व में बौद्ध धर्म का अहिंसावादी और विचारों को लागू करने पर यह शांति की तरफ लेकर जाएगा, विकास की तरफ लेकर जाएगा, जनमानस से जोड़ने की तरफ लेकर जाएगा। तो इस प्रकार बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता ये प्रतीत होती है। तो ये इसको एक बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में लिखा जा सकता है। एक बार आप एनसीईआरटी को खोलें और हमारा वीडियो देखें, और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं और वैल्यूएबल कमेंट्स हैं उसको आप दें, हम उसको और लागू करने की कोशिश करेंगे और उत्कृष्ट वीडियोज हम बनाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।